कर रही है। माँ प्लीज उठ जाइए, माँ ऐसा मत कीजिए। मुझे मत रोको गोपी। मुझे मत रोक। किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं छत से कूद के जा नहीं माँ नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो मैम ऐसी क्या खता हो गई आपसे जिसे आपने खुद को इतनी बड़ी सजा दे दी, कांटों पर लेटने की? क्या हो गया ऐसे खता आपसे? खता मुझसे नहीं हुई है, खता इन लोगों से हुई है जिन्होंने मेरी बेटी राधा को कोकिला ने गोपी से मरवा दिया था। तो ऑब्वियसली राधा का रिवेंज लेने ही मैं यहाँ पे आई हूँ। जब मेरी कोई और बात नहीं चल रही है तो मुझे कोकिला को यहाँ से निकाल के लेके जाना है, तो ये बहाना है कि मैं उनको मना रही हूँ कि मेरे साथ ओंकारेश्वर चलो जहाँ राधा की हत्या हुई थी, और इसीलिए मैं उनको लेके जा रही हूँ। इसीलिए मैं उनको अपनी बात मनवाने के लिए मैं कीलों पे लेट रही हूँ। खुद पर इतना जुल्म मैम? हाँ। और गोपी आपकी बेटी इतना आपको रोकने की कोशिश कर रही है, इतना रो रही है। मुझे हमेशा से ये लगता है ना कि गोपी मुझसे ज़्यादा अपनी सास को चाहती है। ये शुरू से है, जब से गोपी की शादी हुई है तब से मुझे यही लगता है कि गोपी अपनी माँ से ज़्यादा अपनी सास को इज्जत देती है, उसको ज़्यादा प्यार करती है। तो ये मेरे मन में ये जो बीज है शुरू से ही पनप रहा था, आज बहुत ज़रा खुल के निकल के आ गया है। तो लेकिन ये थोड़ा गलत नहीं हो गया? अपनी बेटी को इतनी बड़ी सजा, अपनी माँ को वो ऐसे किलो पर लेटे हुए, कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? हो गया, मुझे यहाँ तक आना पड़ा जब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, तो मुझे यही करना पड़ा गोपी को मनाने के लिए। तो मैम कील अब पता नहीं मुझे असली थे नकली थे? नहीं, बिल्कुल असली कील थे। कैसा मतलब? बहुत डर लग रहा था, मेरे पेट में इतने सारे वो घबराहट हो रही थी मुझे कि कहीं एक आध भी चुभ गया तो, और कहीं जहाँ जिस पे मुझे लिटाया गया था वो टूट गया तो, इन केस कोई कील ऐसे डगमगा गई तो। ये तो मैं नहीं पूछ सकती मज़ा आया कि नहीं, लेकिन डर कितना था ये मैं बहुत ज़्यादा, पूरी मेरी पीठ पसीने से भीग गई थी, इतना डर लग रहा था मुझे। तो मुझे वचन दे दीकरा। तू अपनी बहन की आत्मा को शांति दिलाना चाहती है ना, उसकी आत्मा को मुक्त करना चाहती है ना, तो जो मैं कहूँगी वही करेगी तू। हाँ माँ, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा, मैं आपको वचन देती हूँ।